बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, कल हमने सूरदास के पद किए थे। ठीक है, सूरदास द्वारा रचित हमने सूरदास के पद किए थे। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आपकी जो हम अगला चैप्टर करेंगे वो मोती जीवन की, ये आपकी तीसरी पुस्तक है। पहली वसंत, दूसरी ग्रामर, हिंदी ग्रामर स्पर्शवली, और थर्ड बुक कौन सी आपकी, मोती जीवन की। तो आज हम मोती जीवन के 5th चैप्टर करेंगे, आप और आपकी शक्ति। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस है, मेन उद्देश्य है जो, वो क्या है कि सन्मार्ग की प्रेरणा देना। सन्मार्ग मतलब सतमार्ग, यानी कि सही राह पर चलना। फिर है विचार शक्ति का सदुपयोग करना, मतलब जो हमें सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है उसका हमें सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग करना चाहिए। देखो बेटा, क्या है कि परमात्मा ने ही इंसानों को क्या है, सोचने समझने की शक्ति दी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस शक्ति का बुरा प्रयोग नहीं करना चाहिए उसको, बल्कि अच्छे अच्छे कामों के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। अब जैसे कि आपने इस धरती पर बहुत से जीव जंतुओं को देखा होगा। ठीक है, और प्रत्येक का रहन सहन खान पान सभी का अलग होता है। जितने जीव जंतु हैं उन सभी का रहन सहन खान पान सभी का अलग मिलेगा, डिफरेंट होगा। तो उनकी जो शारीरिक रचना होती है, मतलब जो शरीर का आकार होता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। छोटी सी चींटी, चींटी आपने देखी होगी। अगर हम बात करते हैं छोटी सी चींटी की या बहुत बड़े विशाल हाथी की, विशाल मतलब बहुत बड़ा हाथी की, तो कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं छोटी सी चींटी की, तो उसकी भी शारीरिक रचना क्या है, अलग होती है। या हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े हाथी की, तो हाथी का शारीरिक रचना जो होती है, शारीरिक की जो होता है शरीर, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो कहते हैं सभी को प्रकृति से शक्ति मिली होती है। ये जो हमें शक्ति मिलती है ये किससे मिलती है, प्रकृति की ओर से मिलती है, भगवान के द्वारा हमें दी गई होती है, और ये सभी में अलग अलग पाई जाती है। उसी शक्ति के बल पर जीव जंतु क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब क्या है कि वो अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी जो चींटी होती है वो दिखने में क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन वो क्या करती है, अपने शरीर के वजन से भी वो भारी सामान उठा सकती है। मतलब इतना तो उसका खुद का भार नहीं होता होगा जितना वो अपने ऊपर दूसरा भार लाद लेती है। तो कहते हैं, और लादने के बाद वो कैसे दीवार पर चढ़ जाती है। अब आपने घरों में देखा होगा कि एक चींटी है जिसको हम कीड़ी भी बोलते हैं। एक चींटी है, वो क्या करती है, अगर चीनी का एक दाना दिख जाए तो वो चीनी का दाना जो है वो अपने मुंह में उठाए चल पड़ती है। ठीक है, और कैसे वो दीवार पे चढ़ जाती है। ऐसे ही अगर चावल का दाना उसको दिख जाता है तो कैसे वो चावल का दाना, देखो उससे भी बड़ा होता होगा, लेकिन वो उसको भी उठाकर कैसे आराम से दीवार पर चढ़ जाती है। तो कहते क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं, अपने से अधिक वजन को लेकर क्या हम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं चढ़ सकते? अगर हम बात चींटी की कर रहे हैं, तो चींटी जब अपने से जो उसके शरीर का वजन होता है उससे दुगना वो सामान लेकर दीवार पे चढ़ सकती है, तो क्या हम भी उतना वजन लेकर, यानी कि हमारे शरीर का जितना वजन है उससे डबल वजन लेकर या उतना ही वजन लेकर क्या हम हिमालय पर या कहीं भी पहाड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं, तो क्यों नहीं चढ़ सकते? यदि आप इस पर विचार करेंगे, यानी कि सोचेंगे, तो पाएंगे कि चींटी के पास शारीरिक शक्ति से हटकर भी एक शक्ति और होती है। मतलब उसके शरीर की शक्ति तो है ही है, उससे हटकर भी एक और शक्ति होती है। कौन सी? जो उसमें शारीरिक शक्ति को बढ़ा देती है, वो शक्ति होती है इच्छा शक्ति। इच्छा, इच्छा शक्ति का मतलब हमारे अंदर उस चीज की इच्छा भी होनी चाहिए। ये नहीं है, देखो बेटा, कई बार हम क्या करते हैं, किसी काम को तो हम बहुत मन लगाकर करते हैं और वो काम हो भी जाता है, दिखने में वो काम बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या करते हैं, हम उस काम को जब करते हैं, मन लगाकर करते हैं, तो वो काम भी हमें छोटा लगने लगता है। और अगर वही काम छोटा हो और हम उसको टालते जाएं, तो वो क्या है, वो काम हमें बड़ा लगने लगता है। तो ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, यानी कि हमारे अंदर से इच्छा जगनी चाहिए
इच्छा शक्ति चींटी की शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ा देती है। यदि वह वजन लेकर चलते हुए फिसल भी जाती है तो उसकी इच्छा शक्ति चींटी को हिम्मत नहीं हारने देती। आपने देखा होगा कैसे वो चींटी जो है दीवार पर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर वो चढ़ती है, आखिर में वो अपनी मंजिल को पा ही लेती है। फिर आखिरी बार कोशिश करने पर वो चींटी सफल हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर बड़े बड़े शक्तिशाली प्राणियों को भी अपने वश में कर लेता है? तो वह शक्ति होती है विचार शक्ति। हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि सोचने समझने की शक्ति होती है। अगर व्यक्ति उस शक्ति का सही सदुपयोग करता है तो वो क्या करता है, बड़े बड़े जो शक्तिशाली प्राणियों को भी अपने वश में कर सकता है। मनुष्य ने अपनी इसी विचार शक्ति के बल पर सारी दुनिया को अपने वश में कर लिया है। इसी शक्ति के बल पर न्यूटन ने भी क्या किया था, जमीन की ओर गिरते सेब से पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जाना। और राइट ब्रदर्स ने वायुयान कौन से होते हैं, वायुयान जो हवाई जहाज होते हैं, उनका आविष्कार करके उसे पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ा दिया। मतलब क्या है कि इंसान के पास विचार करने की शक्ति होती है, तो उसके बल पर न्यूटन ने भी क्या किया, जब वृक्ष से सेब नीचे गिरा तो उसने जाना कि सेब जो है वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके बल पर ही वो नीचे गिरा है। फिर है मनुष्य शारीरिक रूप से भले ही हाथी के बराबर वजन ढोने में सक्षम न हो, मतलब जितना हाथी वजन ढो सकता है उतना हम वजन ना ढो सके, किंतु अपनी विचार शक्ति के बल पर हम हाथी से वजन अवश्य ढुलवा सकते हैं। अगर हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है तो हम हाथी से सामान उठवा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति अपने पास रखने के बाद भी मनुष्य अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करता है? जब हमें पता है विचार करने की शक्ति जो है वो हमें हमें मिली हुई है, तो भी उसके बाद मनुष्य जो है वो अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करता है? क्यों वो कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा? क्या वो अपनी शक्ति का जो है प्रयोग सही दिशा में नहीं कर रहा, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति के परिणाम भी बुरे निकलते हैं? ठीक है, मतलब अगर हम क्या करेंगे, वो हमारी जो सोचने की शक्ति है उसको सही राह पर लेकर जाएंगे तो क्या है, हम उसमें सफल भी हो जाएंगे। और यदि वह स्वार्थ भावना को दूर रखते हुए, मतलब सेल्फिश ना होते हुए, वो स्वार्थ भावना जो है उसको दूर रख के साइड पे करके अपने विचार शक्ति का प्रयोग करे सही दिशा में, तो वो क्या कर सकता है, शारीरिक शक्ति के परिणाम से भी अच्छे परिणाम निकलेंगे और उसका लाभ भी सभी को मिलेगा। हम पता है क्या करते हैं, अभी काम शुरू किया नहीं, पहले हम सोच लेते हैं कि हाँ मुझे इतना बड़ा मुनाफा होगा या मुझे इससे फायदा होगा, तो ये चीजें सोचनी एक बार बंद कर दीजिए। मान लो अब हम क्या है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हमें पहले साल इतना सारा मुनाफा हो जाए ये वो, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि पहले साल आपको हार का भी सामना करना पड़े, आपका बिजनेस सही ना चले, हो सकता है कि दूसरे साल आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए। ठीक है, तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, उसके अंदर जो है बस एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं एक चैप्टर करती हूँ कि इसमें कहानी है कि चंडीगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर, चंडीगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुराली गांव। कौन सा गांव? कुराली गांव। सच्चे अर्थों में वह पहला गांव था, किंतु अब वहां क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें हो चुकी हैं और 5 सितारा होटल भी बन चुके हैं। तरह तरह की विकास योजनाएं नए चंडीगढ़ को सजाने में लगी हुई है। इसी गांव में जन्मी गर्विता कुराली गांव से मोहाली पढ़ने जाती थी। यानी कि एक लड़की है गर्विता, वो कुराली गांव से कहाँ पढ़ने जाती थी? मोहाली पढ़ने जाती थी। उसे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बने विद्यालय तक पहुंचते पहुंचते बहुत सी चीजें हैरान कर देती थी। अब जैसे कि अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो रास्ते में कई चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो चीजें भी उस लड़की को हैरान कर देती थी। जब गर्विता 12वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उसके कुछ सहपाठी, सहपाठी कौन होते हैं? साथ पढ़ने वाले, गर्विता को घमंडी कहकर व्यंग कसते थे, मतलब उसको घमंडी कहते थे। जबकि गर्विता क्या करती थी, अपने विचारों में डूबी रहती थी।
वो कहते हैं ना, कई बच्चे जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो अपने दिमाग में नए नए आइडियाज वगैरह सोचते रहते हैं। तो हम उसको घमंडी नहीं कह सकते, हम क्या कहें, वो अपने ही वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। अब आपने देखा होगा कई बच्चों की इच्छा शक्ति, जो वो विचार शक्ति है, इतनी अच्छी होती है कि वो घर पे अगर रिमोट के से वो होते हैं, रिमोट को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है, या सेल होते हैं या कुछ भी, घर में वो क्या है खोल कर उसको चीजों को देखते हैं कि ये जो है कहाँ कहाँ है। बच्चे आविष्कार करते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखा होगा आपने। तो प्राय उसके विचारों का केंद्र बिंदु होता उसके गांव और विद्यालय के बीच में बना एक सुंदर वायु सेना स्टेशन, यानी कि उसके घर से और उसके जो विद्यालय जहाँ वो पढ़ने जाती थी उसके बीच में एक सुंदर वायु सेना स्टेशन था। वह प्रतिदिन क्या करती थी, सैनिकों को कभी सड़क पर दौड़ते हुए देखती, कभी परेड करते हुए देखती, तो कभी साफ सफाई करते देखती। वायु सैनिक जो थे वो लगभग हर वर्ग के थे, क्योंकि वहां के कोई छोटी उम्र का भी होगा, कोई सीनियर भी होगा, कोई जूनियर भी होगा। तो परंतु जब एक साथ सभी दौड़ते या परेड करते तो सब एक से नजर आते, फिर उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है, क्योंकि वो सब क्या है, जब एक साथ परेड करते या दौड़ते तो सब एक जैसे ही लगते थे, सभी चुस्त। गर्विता उन्हें देखकर सोचती कि ये हमेशा देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं, क्या इन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? आखिर ऐसी क्या बात है कि संकट के समय हमेशा सेना को ही याद किया जाता है? क्या इनके चार चार हाथ होते हैं? गर्विता कभी सोचती कि सेना में अधिकतर पुरुष ही क्यों होते हैं? क्या महिलाएं इतनी कमजोर होती हैं कि वो सेना में नहीं जा सकती? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह बेचैन रहती थी। जैसे अब हम सोचते हैं ये फौजी लोग जो है ये बाहर गए हुए हैं, तो क्या इन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? आती है, क्योंकि वो घर से इतनी दूर घर से हैं, बाहर हैं, तो उन्हें अपने परिवार की, अपने घर की बहुत याद आती है। देखो, और उस वक्त क्या है, हमें देश की रक्षा करने के लिए सभी सबसे पहले इन्हीं को ही याद किया जाता है। तो गर्विता सोचती कि सभी इसमें जो है पुरुष हैं, जो स्त्रियां हैं वो कम है, तो क्या स्त्रियां जो है वो इतनी कमजोर हैं? क्या वो अपने देश की रक्षा नहीं कर सकती? तो यही सोचती रहती और इसका उत्तर पाने के लिए वो हमेशा बेचैन बेचैन मतलब व्याकुल रहती। एक दिन वह अखबार पढ़ रही थी, उसने पढ़ा, पुरुष शारीरिक रूप से महिलाओं से जितने शक्तिशाली होते हैं उतनी महिलाएं भी मानसिक रूप से पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। मतलब पुरुष जो होते हैं वो शारीरिक मतलब शरीर के बल पर शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से भी अधिक शक्तिशाली किसमें मानी गई हैं? मानसिक रूप से, मतलब वो मन से तैयार होती हैं। कहते यदि वे चाहें तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने को शारीरिक रूप से पुरुषों के समान शक्तिशाली बना सकती हैं। अब तो महिलाएं सेना में भी जाने लगी, आपने देखा होगा कि अब तो महिलाओं जो है वो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। इतना पढ़कर वह विचारों में डूब गई। उसकी विचार शक्ति ने सेना में जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, उसने सेना में जाने की तैयारी शुरू कर दी और 3 साल में कठोर मेहनत करने के बाद वह सेना में अधिकारी हो गई। मतलब जो उसका सपना था उस सपने को उसने साकार कर लिया। फिर सेना में जाकर उसने महसूस किया कि सैनिक जो होते ताकतवर नहीं होते, बल्कि ताकतवर होती है उनकी सोच। हमारी सोच जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यही वजह है कि संकट के समय सेना को याद किया जाता है। सैनिक भी इंसान होते हैं, उनमें भी कष्ट होता है। मतलब हम कहते हैं ना सैनिक जो होते हैं वो पत्थर दिल होते हैं, उनमें भी बेटा वही भावना होती है जो हमारे मन के अंदर होती है, लेकिन उनकी सोच जो होती है वो मजबूत होती है। वो ये सोचते हैं कि हमें देश की रक्षा के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो इसलिए जान की बाजी भी लगा देते हैं। कहते फिर परंतु इच्छा शक्ति के आगे कष्ट की परवाह नहीं होती। सामान्य व्यक्ति भी अपने को जोखिम में न डालकर कार्य को रोक देते हैं, जबकि सैनिक स्वयं को जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कई व्यक्ति अपने आप को जोखिम में नहीं डालते और कार्य कर देते हैं, लेकिन सैनिक जो होते हैं वो स्वयं को जोखिम में किसके लिए डालते हैं?
हम लोगों के लिए डालते हैं, देश के लिए डालती हैं। गर्विता को भी कई ऐसे अवसर मिले। सन 2000 की बात है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक 5 साल का बालक प्रिंस बोरवेल में जा फंसा। प्रिंस की जो प्रिंस वाली घटना है वो सभी से अनजान नहीं है, सभी जानते हैं कि प्रिंस जो था वो 5 साल का एक बच्चा था जो क्या है बोरवेल में जा फंसा था। और अंत में सेना को बुलाया गया। सेना ने क्या किया, दिन रात मेहनत करके उसे बोरवेल से निकाला और वो सुरक्षित निकल आया। तो गर्विता ने पहली बार महसूस किया कि हम जोखिम उठाकर दूसरों की रक्षा करने में कितना सुख मिलता है। देखो बेटा, अपनी रक्षा तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो क्या है, हमें एक सुख की अनुभूति होती है। मतलब हमें सुख मिलता है कि हमने किसी की जान बचाई है, किसी की रक्षा की है। तो एक घटना जो है दिल्ली में हुई। पहले हमने एक घटना बताई, ठीक है, कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई। तो एक घटना जो है वो हुई दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेलों के समय। एक पुल था जो सड़क के आर पार जाने के लिए बनाया गया था। एक पुल बनाया गया था सड़क, मतलब उसको आर पार करने के लिए। वह अचानक से टूट गया। पुल टूटते ही मीडिया जो थी हरकत में आ गई। मतलब एकदम से ही वो परेशान होगी। और परेशान मतलब क्या है कि मीडिया को तो कुछ ना कुछ मसाला चाहिए अपनी न्यूज को और अधिक अच्छा बनाने के लिए। और ये मामला सिर पर उठा लिया। अब देश की जो थी सम्मान की बात थी। सेना को पुल बनाने का जिम्मा सौंपा तो एक रात में पुल बनकर तैयार हो गया। यानी कि उन्होंने, जब मीडिया ने ये बात उठानी शुरू कर दी तो सेना को ये काम दिया गया। और सेना ने क्या किया, पुल एक रात में ही पुल बनाकर उन्होंने तैयार कर दिया। लोग सुबह उठे तो सबकी बोलती बंद हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि मीडिया क्या होती है, बात छोटी होती है लेकिन इतनी बड़ी उसको बनाकर दिखाया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। तो जैसे अब ये महामारी थी, कोरोना महामारी है, होता कहीं एक है लेकिन उसको 10 बताकर आगे बताया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमें लगता है कि हाँ इतना ज्यादा हो चुका है ये वो। तो क्या है, मीडिया का काम ही यही होता है कि छोटी सी खबर को बहुत बड़ा बनाकर बताना। 18 जून 2013 की बात है। आपको भी शायद याद होगी कि उत्तराखंड में केदारनाथ में ऐसी बाढ़ आई कि बड़ी बड़ी इमारतें बह गई थी, ठीक है। 3 घटनाएं आपको बताई हैं। एक तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र गांव में, कुरुक्षेत्र शहर में, ठीक है। दूसरा हमने बताई दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम से, खेलों से। और तीसरी जो थी वो थी उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी केदारनाथ जी में, तो बड़ी बड़ी इमारतें जो थी वो बह गई थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। कौन कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं चला। गर्विता ने देखा कि इस तबाही में अपनों से बिछड़े हुए लाशों को सोते हुए लोग समझकर उन्हें हिला हिलाकर पूछ रहे थे कि उनके प्रियजन कहाँ हैं। मतलब इतनी ज्यादा वो बाढ़ थी कि उस बाढ़ में काफी जो लोगों की जानें थी वो चली गई थी। अब लंबागर में अलकनंदा नदी के दूसरे छोर पर हजारों लोग फंसे थे। कहां पर? अलकनंदा में। गर्विता भी वहां पहुंची। रात में तेज बारिश हो रही थी, तो इसके बावजूद सेना ने कुल मिलाकर 33,000 लोगों की जान बचाई। 33,000 लोगों की जान बचाई। 25,000 लोग जो थे पैदल चलकर बचाए और 8,000 लोग हेलीकॉप्टर द्वारा, 13 एयरक्राफ्ट एविएशन द्वारा और 24 टन खाना फंसे लोगों के बीच पहुंचाया गया। गर्विता की गौरव की बात यह है कि वे सेना में है। वह चाहती है कि व्यक्ति कहीं भी और किसी भी स्थिति में हो, अपनी विचार शक्ति का सदुपयोग करके वह अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। तभी जो विचार शक्ति है वो वरदान साबित होगी। यानी कि हमारी विचार शक्ति जो है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। सोचने समझने की शक्ति हमारे पास है तो हमें उसको सही राह पर लेकर जाना चाहिए। हमें अपने कभी भी शक्ति को क्या है बुरे काम के लिए नहीं अपनानी चाहिए, हमेशा अच्छे काम के लिए करनी चाहिए। और जहां तक हो सके दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए, तभी क्या है हमें भी सुख प्राप्त होता है। अब ये जो सेना लोग हैं, सेना है, वायु सेना है या जल सेना है, थल सेना है, जो भी हैं, फौजी लोग हैं, ये क्या है,
ये अपने लिए तो नहीं गए हुए वहां पर, ये हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हम लोग चैन से सो सके, इसीलिए वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, आगे से हमें भी अपनी विचार शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें भी अपने विचारों को अच्छे कामों के लिए लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इच्छा शक्ति वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति विचार शक्ति जब आपस में मिल जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो जो है ऊंचाइयों को छू सकता है। अब अगर मैं पहले ही हार मानकर बैठ जाऊं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने मान ही लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो आप जो है हमेशा सन्मार्ग की ओर चलना, मतलब अच्छे राह पर चलना, और क्या है, विचार शक्ति का सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग मत करना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट 5, आप और आपकी शक्ति, यानी कि आपके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानो। ठीक है, और हमेशा सन्मार्ग की प्रेरणा देना, मतलब अच्छे राह पर चलने के लिए मोटिवेट करना, और क्या है, अपनी विचार शक्ति को बढ़ाना, उसको संकुचित मत करना। ठीक है, उसको बढ़ाना है। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या है, इसकी जो बुकवर्क है वो देख लेते हैं कि चींटी की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, उसकी जो शारीरिक शक्ति बढ़ती है चींटी की किससे बढ़ती है, इच्छा शक्ति से, खान पान से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा आंसर, इच्छा शक्ति से। फिर है, मनुष्य को वरदान रूप में प्राप्त है, वरदान रूप में मनुष्य को क्या वरदान मिला हुआ है, शारीरिक शक्ति, वो तो उसके पास है। तो क्या है, विचार शक्ति, मतलब मनुष्य को विचार शक्ति का वरदान परमात्मा की ओर से मिला हुआ है। फिर है, विशाल हाथी की शारीरिक रचना शारीरिक शक्ति से अधिक ताकतवर है, मतलब शरीर जितना शक्तिशाली है, विशाल हाथी जो है वो बहुत शक्तिशाली है, तो उससे भी अधिक ताकतवर क्या है, मानव की विचार शक्ति, जीवों की इच्छा शक्ति, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, मानव की विचार शक्ति। फिर है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। स्त्रियां मानसिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं। जी हाँ, पुरुषों को अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए। जी हाँ, बोरवेल में फंसे प्रिंस को निकालने के लिए सेना ने मदद की थी। जी हाँ, गर्विता पुलिस अधिकारी बन गई, वो पुलिस अधिकारी नहीं बनी थी, वो सेना में अधिकारी हो गई। फिर है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गर्विता के गांव और विद्यालय के बीच क्या बना था। ठीक है, कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान क्या घटना घटी, गर्विता को सेना में जाने के लिए किसने प्रेरित किया, और कुराली गांव के आसपास क्या क्या परिवर्तन हो गए। ये आपकी बुक के अंदर से ही आंसर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी पीडीएफ करके भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पार्ट 5 के बुक और प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।